नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। 18 से 22 सितंबर 5 दिवसीय संसद का जो विशेष सत्र है वो शुरू हो गया है। कल पहला दिन था उसका। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस संसद के विशेष सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापतियों के पैनल की घोषणा की। इस पैनल में 50% महिला सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है। आपको मालूम ही होगा कि राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। इस बार 50% महिलाओं को इसमें तरजीह दी गई है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को भी लाने पर चर्चा चल रही है। पिछले 27 साल से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया है, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि बीजेपी जल्दी ही संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा फिर से जोरों पर हो रही है। संसद के विशेष सत्र में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव वाले विधेयक को मंजूरी भी मिल सकती है और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण का कानून बना सकती है। सरकार संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाले कानून लाने में सफल हो जाती है तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए होगी। महिला आरक्षण की मांग दशकों पुरानी है। कई सरकार इस बाबत कोशिशें कर चुकी हैं। साल 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन बात वहीं रुक गई। उससे पहले विधेयक को साल 1998, 99, 2002 और 2003 में बार संसद में पारित करने की कोशिशें हुई। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इस साल 10 मार्च को तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस की नेता के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्दी से जल्दी संसद में पारित कराने की मांग को लेकर 6 घंटे भूख हड़ताल की। तो केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। दुनिया भर के देशों की राष्ट्रीय संसद के आंकड़े जुटाने वाली संस्था आरपीयू पोलिन के मुताबिक महिला सांसदों के फीसद के मामले में भारत विश्व में 141वें नंबर पर है। इस फहरिस्त में 61.3% सभी महिला सांसदों के साथ रवांडा सबसे ऊपर है। आइए आपको महिलाओं के लिए सियासी आरक्षण का इतिहास भी बताते हैं। साल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए सियासत में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। बेगम शहनवाज और सरोजिनी नायडू नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने की बजाय सामाजिक राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया। तो वहीं संविधान सभा की बहस में भी महिलाओं की आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि तब इसे ये कहकर खारिज कर दिया गया कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसके बाद साल 1947 में रेणुका रे को ये उम्मीद थी कि भारत को आज़ादी दिलवाने वाले लोग सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और आज़ादी की गारंटी पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ये तब भी हो नहीं सका। उसके बाद साल 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। समिति के कई सदस्य विधायकों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया गया। वहीं स्थानीय निकायों ने महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन भी किया। साल 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायत और नगर निकायों के महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई। साल 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। पंचायती राज संस्थाओं की तरफ से सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी गई।
फिर साल 1993 में इन दोनों ही संविधान संशोधनों में पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल समेत कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया। फिर देवेगौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई। 11वीं लोकसभा भंग हो गई। विधेयक को भाकपा सांसद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। 9 दिसंबर 1996 को लोकसभा में इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। फिर 26 जून 1998 को एनडीए सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर विधेयक को फिर से पेश किया। इसके विरोध में एक राजद सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया और फिर से ये विधेयक लैप्स हो गया। क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के साथ ही 12वीं लोकसभा भंग हो गई। 22 नवंबर 1999 को 13वीं लोकसभा में एनडीए सरकार ने एक बार फिर से इस विधेयक को पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जताने में सफल नहीं हो पाई। एनडीए सरकार ने 2 बार लोकसभा में विधेयक पेश किया। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसके समर्थन का आश्वासन भी दिया, लेकिन इसे पारित नहीं करवाया जा सका। साल 2004 को सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। फिर साल 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया और 9 मई 2008 को कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2009 को स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और विधेयक को समाजवादी पार्टी और जेडीयू विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। 22 फरवरी साल 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने संबोधन में सरकार बिल जल्द पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहा। फिर 25 फरवरी 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। 8 मार्च 2010 को विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी और राजद द्वारा यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियों के बाद वोटिंग स्थगित कर दी गई। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों का भारी जो बहुमत था उससे पारित किया गया। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया, लेकिन विरोध में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल रही और फिर से इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। फिर साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस बाबत कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। 10 मार्च 2023 को भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्दी ही पारित कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की और इस घटना के बाद महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण के लिए जोर देने के प्रयास में फिर से तेजी आई। अब जब ये चर्चाएं फिर से इस विषय पर उठी हैं, मुद्दा गरमाया है, तो नए सिरे से ये बिल लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा से पारित हुआ तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा, जिसके बाद साल 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी लोकसभा में हर तीसरी सदस्य एक महिला होगी। वैसे विशेष सत्र के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद खबरें आने लगीं कि मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। तो ये थी तमाम वो बातें महिला आरक्षण बिल से संबंधित जो अभी तक की जानकारियों में शामिल थी। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो आप कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।